उत्तर प्रदेश बोर्ड का परीक्षा का रिजल्ट आया है और उसमें बागपत में 6ठी रैंक प्राप्त करने वाली छात्रा, जिसने पिता की गैर मौजूदगी पिता नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद किस संघर्ष में रहते हुए इस पढ़ाई को किया है और पूरे बागपत में 6ठा स्थान इसने प्राप्त किया है। मैं IPS बनना चाहती हूँ, बड़े से बड़ी नौकरी करना चाहती हूँ, जिससे मैं अपने माँ बाप का नाम ऊंचा कर सकूं। पिता के अभाव में आपने किस तरीके से मेहनत की, किस तरह संघर्ष आपने किया, आपके बारे में जानना था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शर्मिष्ठा है जी। उनके गुजरने के बाद मैं मजदूरी कर दी, अपने बच्चों को पाल ली, अपने बच्चे पर ध्यान है, अपने घर पे ध्यान है। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। महाकवि दुष्यंत ने जो लाइनें लिखी थी कि अभाव में रहकर हम किसी कार्य को इतनी अच्छी तरीके से संपादित करें, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश बोर्ड का परीक्षा का रिजल्ट आया है और उसमें बागपत में 6ठी रैंक प्राप्त करने वाली छात्रा, जिसने पिता की गैर मौजूदगी पिता नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद किस संघर्ष में रहते हुए इस पढ़ाई को किया है और पूरे बागपत में 6ठा स्थान इसने प्राप्त किया है। आइए इनसे बात कर ले, जान लेते हैं क्या क्या समस्याएं इसको आई और किस संघर्ष के माहौल में और किस से प्रेरणा लेकर इस उपलब्धि को इसने प्राप्त किया है। जी, मेरा नाम साक्षी है। अच्छा साक्षी जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। साक्षी जी, जो 6ठा स्थान आपने पूरे जनपद में प्राप्त किया है, किससे प्रेरणा मिली और किस तरीके से पढ़ाई आपने की, जिससे आप बताएं, इससे और लोग भी प्रेरणा ले सकें। मुझे अच्छे गुरुजन प्राप्त हुए, माता पिता अच्छे प्राप्त हुए, जिससे मैं अच्छे से पढ़ पाई, अपनी मेहनत पर रंग ला पाई और आज मैं इस पोजीशन पे हूँ, इसलिए मुझे अच्छे मार्क प्राप्त हो पाए। टाइम लाइन किस तरीके से पढ़ाई आप करती थी, कैसे रूटीन बनाया आपने पूरा, क्या स्ट्रेटेजी से तहत पढ़ाई आपने की? 6-7 घंटे पढ़ती थी सुबह शाम, इसलिए मैंने अच्छी पोजीशन प्राप्त करने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया और बहुत सी परिश्रम किया। पूरा प्रदेश, पूरा जिला जानना चाह रहा है कि किन समस्याओं के संघर्ष को करते हुए आपने इस पढ़ाई को संपादित किया और इतनी अच्छी रैंक आपने प्राप्त की। क्या क्या समस्याएं आपको आई इसमें? फ़ोन की सुविधा मुझे प्राप्त नहीं थी, जिससे मैं पढ़ नहीं पा रही थी, लेकिन यदि मेरे कोई सवाल समझ में नहीं आता था तो मैं अपने गुरुजनों से पूछती थी, अपने बहन भाइयों से पूछती थी, जिस कारण मुझे सफलता मिल पाई। विद्यालय का आपने बड़ा सहयोग बताया, गुरुजनों का बड़ा सहयोग बताया। किस तरीके से अलग तरीके से पढ़ाई कराते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, लेकिन टॉपर कुछ छात्र होते हैं, कि पढ़ाई करने का तरीका क्या ढंग था, क्या अलग था और विद्यालय से आपके विद्यालय? हमारे स्कूल का जो ढंग था वो बहुत अच्छा था। पढ़ाई में ये ज़्यादा फोकस करते थे, जिसके कारण हम पढ़ाई पर अधिक ध्यान दे पाते थे। जी, कौन कौन अध्यापक थे जो आपको पढ़ाते थे और किस किस सब्जेक्ट में? आपने बताया कि 199% नंबर भी आपके 2 सब्जेक्टों में है। मेरे गुरु का नाम अनंगपाल जी है और जो मुझे साइंस विज्ञान पढ़ाते थे उनका नाम अमित सर है, जो मुझे अच्छे तरीके से पढ़ाते थे, अच्छी तरीके से मुझे अच्छी बातें बताते थे, जिस कारण आज उनके नंबर में अच्छे ला पाई हूँ। अच्छा, आपने बताया कि मोबाइल कहीं ना कहीं मोबाइल की आप बताए, मोबाइल मेरे पास में नहीं था, कहीं ना क्या खामी लगी मोबाइल होने से आपको, क्या और पॉजिटिव मिल सकता था? मोबाइल से मैं कुछ अच्छी बातें देख सकती थी, क्या क्या आ सकता है पेपर में ये भी पढ़ सकती थी, लेकिन फ़ोन की सुविधा नहीं थी, तो इसलिए मैंने अपने गुरुजनों से पूछा। ट्यूशन मैंने बिल्कुल भी नहीं किए, क्योंकि मुझे स्कूल में ही सब सिखाया गया था, जिसके कारण मैं आज इस पोजीशन पे हूँ। जो 9th क्लास के बच्चे हैं उन्हें क्या कहना चाहोगी कि बोर्ड परीक्षा को टॉप करने के लिए किस तरीके से मेहनत करें? सुबह शाम 6 घंटे कम से कम लगभग पढ़े, जिस कारण आप भी अपने माता पिता गुरुजनों का अच्छे से नाम रोशन कर पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बेटी ने अब की बार बागपत जनपद में, हाँ जी, बागपत जनपद में 6ठा स्थान प्राप्त किया है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा जी। मैं तो कहूँगा कि सभी की बच्चे इसी तरह मतलब सफलता पावे, और जैसे जिस कमजोरी पे मेरे बालक ने ये जो ऑप्शन इतना अच्छा वो करा, तो मैं बताओ, मैं इस पर गर्व करूँ अपने बच्चे पे। नहीं, आपको भी जानना चाह रहे हैं लोग कि पिता के अभाव में आपने किस तरीके से मेहनत की, किस तरह संघर्ष आपने किया, आपके बारे में जानना था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शर्मिष्ठा है जी। उनके गुजरने के बाद मैं मजदूरी कर दी, अपने बच्चों को पाल ली, अपने बच्चे पर ध्यान है, अपने घर पे ध्यान है, इसलिए मैं ना बच्चे मेरे बाहर जाते, सिर्फ अपने काम पे ध्यान है।
अपने अपने बालकों पर ध्यान रख के अपने स्थिति को, अपने घर को थाम रही हूँ। बस मुझे बाकी यही है चाह, और इन्हीं पे ध्यान रहे। सभी माँ बाप की यही वो है कि भाई सभी अपने बच्चों पे इतना ही ध्यान रखे, अपने काम पे काम रहे। अपने मेरे बालक कभी घर से बाहर नहीं जाते जी, ना जाते ना मैं भी सिर्फ अपने काम में ध्यान हूँ और अपने बच्चों पे श्रद्धा एक ही है कि बस इन्हीं सभी पे इतनी श्रद्धा है कि अपने मेरे बालक इसी दाल कामयाबी मेरी बनाते रहे, अपने पिता की नाम रोशन करते रहे। कहीं ना कहीं आप भावुक हैं। मैं बात करूं गांव समाज और जिस विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, कितना सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है उसका? मुझे वहाँ इस विद्यालय से बहुत सहयोग प्राप्त हुआ जी, घना ही जी, इतना शायद मुझे और कहीं से नहीं सहयोग मिला। उस विद्यालय से मुझे इतना मिला कि मुझे तो उसी दिन ये कह दिया था कि आपकी लड़की को सहयोग हम देंगे। आर्यन अनुकूल से मेरे बच्ची को बहुत सहयोग मिला हर तरीके से। हाँ जी। तो भविष्य में कितना सहयोग आप पूरे समाज से, ग्राम से चाहते हैं कि ताकि इस अभाव में आपके बच्चे उन ऊंचाइयों को छुएं? गांव समाज से क्या सहयोग चाहते हैं? गांव समाज से यही चाहूँ जी, पर वही वाली बात है, मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में, गांव समाज के बारे में ये बताओ आप। मुझे तो अपनी से ही उम्मीद है, अगर इतना मेरा ही शरीर है, मैं कर रही गुजारा कर रही जैसे भी है, और मैं उम्मीद से बता इनसे ही कर सकती हूँ। ये टीचर है, इन्होंने मुझे सहयोग दिया, वो क्या कह रहे मदद दी बहुत। मैं बहुत परेशान थी उस वक्त जिस टाइम मेरे पे या विपदा हुई थी, और मैं क्या बता दूं, बस बात यही है मुझे जैसे टीचर मुझे मिले ऐसे ही सभी को सहयोग दें। और इनका जो मतलब आर्यन स्कूल है बहुत ही अच्छा है, मतलब जिससे कि सभी बच्चों को अच्छा संघर्ष मिले, मतलब अच्छी शिक्षा मिले, बहुत ही अच्छे टीचर हैं। अच्छा, बचपन की कोई बात याद है साक्षी की जिसके याद किया जाता है, उस बात को आज भी याद रखा जाता हो? ऐसी कोई बचपन की ऐसी घटना कोई? हाँ जी, बचपन की भी है जी, पूरी लगन करती थी जी पढ़ने में बचपन से ही। इसके पापा को भी गर्व था, मतलब मेरी लड़की है जहाँ तक है कामयाबी को छुएगी। बचपन तक पहले तो ही से मतलब लगन थी हर चीज की। जो बार एक बार इन्होंने काम को एक बार देख लिया, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे, सिर्फ एक बार देखने की जरूरत है, उस काम को तुरंत कर देगा ये। कोई का भी घर का हो, स्कूल का हो, मतलब इसे दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। इस बच्ची पे मुझे पहले से ही बचपन से ही पूरा वो था। हाँ जी। अच्छा, आपसे भी एक बात दोबारा से हम बात करना चाहेंगे। पूरा परिवार खड़ा है, भावुकता भी है परिवार में, आपको जानकारी पिता नहीं है जी। अब लड़की 10th पास करके निकल गई है जी। अब इसके बाद कितना कोऑपरेट आपका विद्यालय लगा सो है? इसका जितना भी हमारे हमसे बन सकेगा, यानी कि जैसे भाई इसके 10th के बाद में जो एक प्रकार की जो एडवाइस होती है, सलाह होती है, गाइडेंस होती है, हमारी तरफ से इस बच्चे को पूरा रहेगा। और कभी भी किसी भी प्रकार की यदि इसको स्टडी संबंधी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमने तो क्लास में भी और पहले भी इनसे पर्सनली बोलते रहते हैं कि बिल्कुल आप निडर निसंकोच आप एक बार मतलब बताना, आपकी सारी परेशानियां जितनी भी होगी हम पूरे सहयोग करेंगे जितना हमसे बन पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने अपना बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। अब ये मौजूद हैं बागपत के गांव लूम में। लूम का एक ऐसा विद्यालय है जहां के बच्चे लगातार पिछले कई वर्षों से टॉप करते आ रहे हैं, पूरे जिले को टॉप करते हैं, कई बार जो है पूरे प्रदेश में उनका स्थान होता है। विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं अमित कुमार हमारे साथ में हैं, तब हम बातचीत कर लेते हैं, जानते हैं क्या गुरु मंत्र उनके पास में है। जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। अच्छा अमित कुमार जी, पहला प्रश्न जी, पिछले कई वर्षों से आपके विद्यालय के छात्र है जो पढ़ के यहाँ से निकल के चला गया, उसके बाद भी आपके सानिध्य में रहकर वो अध्यापन शिक्षण कर रहा है, पढ़ रहा है यहाँ पर, क्या गुरु मंत्र देते हैं? क्या कोई करिश्मा है, क्या कोई करिश्माई जादू बस आपके पास में? नहीं, देखो करिश्मा और जादू नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं है, बट बच्चों की जो लगन है और जो हमारा स्टाफ है, हमारे जो प्रबंधक जी है, उनका जो गाइडेंस है वो काफ़ी मैटर करता है कि किस प्रकार से तैयारी की जाती है। और रही आपने जैसे गुरु मंत्र की बात करी, गुरु मंत्र तो हमारा यही है, बच्चों की जो लगातार एक कंटिन्यूटी होती है, राइटिंग पे फोकस करते हैं हम, जिससे भाई एक इम्प्रेशन जो एग्जामिनर होता है वो बोर्ड कॉपी वाला, वो फर्स्ट उसका जो इम्प्रेशन पड़ता है, उसके बाद में जो हमारे अध्यापक गण होते हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस के लिए, और एग्ज़ाम से पहले जो हम प्री बोर्ड का सिस्टम रखते हैं, उसका हमारा जो एक पैटर्न है वो कुछ हमें लगता है कुछ अलग है। अच्छा, आर्यस पब्लिक स्कूल कितने लंबे समय से यहाँ पर स्थापित है और यहाँ से जाने के बाद
कितने बच्चों ने अब तक पिछले जो बोर्ड परीक्षा परिणाम रहे उसमें सफलता अर्जित? देखो हम लास्ट कम से कम 2015 से हम यहाँ पे मतलब बच्चों के साथ में लगे हुए हैं। और यहाँ से जाने के बाद में जितने भी बच्चे जो ग्रेजुएट करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं या फिर किसी भी अन्य स्कूल में जाके एडमिशन लेते हैं, उनमें वो टॉपर ही होते हैं। चाहे हमारे जितने भी क्षेत्र के है या फिर आप कह लो कि बाहर बच्चे जाते हैं तो वो काफ़ी बेहतर करते हैं। यदि ग्रेजुएशन की हम बात करें तो वे अपना जो कॉलेज है उसको टॉप करते हैं। इस किसी स्कूल में अन्य स्कूल में जाते हैं तो वो स्कूल टॉप करते हैं। और अभी भी हाल ही फिलहाल में भी 1-2 स्कूल में जो इंटरमीडिएट के बच्चे थे उन्होंने अपना खुद का क्या बोलते हैं स्कूल को टॉप किया है। अच्छा, अब की बार एक लड़की साक्षी शर्मा जिसको जिले में 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है, कितने लंबे समय से आज वो पढ़ रही थी और विद्यालय की में बताया जा रहा है उनकी फीस भी नहीं ली जाती थी उनसे? बिल्कुल। क्या था? थोड़ा पहले से ही उनका जो ये मैं बात करूं तो बच्चों उनका जो फैमिली की जो थोड़ी स्थिति है वो पहले से ही थोड़ा सा नॉर्मल थी। बट अभी भी इंसिडेंट भी लास्ट शायद 2 इयर्स उनके पापा जो थे वे भी एक्सपायर हो गए और घर का कोई ऐसा कोई खास उनका वो भी नहीं था। तो तभी से ही स्कूल ने ये डिसाइड किया था, जो हमारे प्रबंधक जी थे उसी टाइम पे वहाँ पे अनाउंस करके गए थे कि हम इस बच्चे से ये कोई फीस वगैरह नहीं लेंगे। और बच्ची के अंदर भी यानी कि उसकी जो एक पढ़ने की लगन थी थोड़ा, उसको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। उसको भी हमने केवल ये नहीं है कि भाई हमने एक प्रकार से उसकी फैमिली की वो देखा, उस बच्ची के अंदर जो एक टैलेंट था उसको भी हमने देखा और उसी हिसाब से हमने उनको क्या किया, फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि उससे कोई शुल्क वगैरह नहीं लिया गया। और बच्ची की हार्ड वर्किंग है और वो लगे रहे। मैं अनंगपाल आर्य, मैनेजर आर्यन गैलेक्सी एकेडमी लूँ। देखो सर, सबसे पहले अध्यापक की बात हो रही है तो मैं कहूँगा सारा श्रेय यदि जाता है बच्चों के साथ साथ तो डेडिकेटेड इस समर्पित स्टाफ पर भी जाता है। हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल है अमित कुमार जी, वे एक होनहार जुझारू व्यक्तित्व रखते हैं और टोटल अपने स्टाफ को, जो अपने आप में एक शिक्षित है, अनुभवी है, सभ्य है, शालीन है और सबका प्रयास रहता है कि ये मेरा कर्तव्य है, मेरा कार्य है, मेरी नौकरी नहीं है। अपने कर्तव्यों को समझते हुए पूर्ण भाव के साथ, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ बच्चों की कमी को देखते हैं और प्रयास करते हैं उनको दूर करने का। और उन्हीं का मेहनत का ये फल है कि लगातार 4-5 साल से विद्यालय क्षेत्र में, प्रदेश में, जिले में अपना नाम कहीं ना कहीं रखता आ रहा है। और बच्चों को शिक्षा के साथ साथ में अनुशासन का भाव रखते हुए, शालीनता का भाव रखते हुए, संस्कार का भाव रखते हुए आर्यन गैलेक्सी एकेडमी उन बच्चों को कहीं ना कहीं जागरूक करता है। क्योंकि शिक्षा वही होती है जिसमें संस्कार निहित हो। जिसमें संस्कार नहीं है वो शिक्षा नहीं है, वो केवल साक्षर है, वो शिक्षित नहीं। और मैं चाहूँगा कि बच्चे पूर्ण जोश के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ अपना कार्य करते रहे। जब व्यक्ति कार्य पर निरंतर चलता रहता है तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। आज नहीं कल प्रदेश में भी आपके विद्यालय का परचम जरूर लहराएगा। आपका धन्यवाद।